हेलो दोस्तों, वेलकम टू राकेश राय लाइब्रेरी चैनल। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं, बहुत खुश हूं। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोग से वादा किया था कि मैं बहुत ही जल्द यानी कि वीक में 2 वीडियोस लाऊंगा, तो चलिए मैं अब ये वीडियोस फर्स्ट पार्ट आपका लेके आया हूँ। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का पहला चैप्टर यानी कि पहला भाग। तो दोस्तों, ये जो है आपका पहला भाग यानी कि द ट्रेजर हाउस विद इन यू, यानी कि आपके भीतर ही खजाना छुपा हुआ है। बस आपको जानना है उस खजाना को और कैसे उसे यूटिलाइज करना, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं दोस्तों। पूरा प्रैक्टिकली हम लोग सीखेंगे। प्लीज़ आप ये वीडियोस पूरा कंप्लीट देखें और इस चीज़ों को अपने लाइफ में अप्लाई करने का सीखें कि कैसे हम लोग लाइफ में अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियोस इसे देखिए, आप जरूर कुछ सीख के जाएंगे, ये गारंटी है मेरे तरफ से। दोस्तों, अब मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग भी जानते हैं इस दुनिया में 2 तरह के इंसान होते हैं। पहला इंसान जो मैग्नेटाइज होते हैं यानी कि चुंबकीय। चुंबकीय इंसान ऐसे होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे विश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस एंड फैथ से भरा होता है, आत्मविश्वास होता है दोस्तों, वैसे इंसान। ठीक है, तो वैसे इंसान लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है क्योंकि उसके पास विश्वास है, आत्मविश्वास है। दूसरे इंसान मैग्नेटाइज, जो कोई भी डिश सोचता है कि ये करूं लेकिन वो कर नहीं पाता है, या डरता है, या तो डरता है अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो चाहे मेरा पैसा डूब जाएगा, मनी लॉस हो जाएगा, चाहे मेरी प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी, कोई चीज वो कर नहीं पाता है, डरता है मतलब कि हर जगह पे। तो वैसे इंसान बहुत आगे नहीं बढ़ सकते दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले ये जानते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ पीपल हो गए, ये हम लोग का क्लियर है दोस्तों। मैग्नेटाइज, डिसमैग्नेटाइज, 2 टाइप्स के पीपल होते हैं, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग फर्स्ट ये जानते हैं कि हमारे अंदर जो ये सबकॉन्शियस, जो अब हमारे अंदर जो ये छुपा हुआ ये शक्ति, इसके बारे में हम लोग जाने और इसको कैसे यूटिलाइज करें। पहले तो ये मैं बता दूं दोस्तों, ये ऐसा शक्ति है जो ये इन्फिनाइट नॉलेज है, अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है दोस्तों ये शक्ति का, क्योंकि इसी शक्ति के थ्रू से ही दुनिया आज इतना आगे बढ़ चुका है। अब देख रहे हैं बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इतने बड़े बड़े, इतने सारे डिस्कवरीज हो रहे हैं, इन्वेंशन हो रहे हैं, किसके बदौलत? बस ये सब कॉन्शियस माइंड के बदौलत ही इतने हो रहे हैं। एक तरह से दोस्तों ये भगवान का दिया हुआ ऐसा शक्ति है। मान लीजिए दोस्तों, इससे आप एक तरह से भगवान को जैसे प्रार्थना करते हैं वैसे प्रार्थना करना ही है, आप कुछ भी पा सकते हैं दोस्तों। इसमें इतनी सारी शक्ति है, इसके बारे में सिखाऊंगा कि इसको लाइफ में कैसे अप्लाई करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों ये चीज हो गया। तो पहले हम लोग को ये जानना है कि दोस्तों हम लोग कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी मुझे करना है, तो यानी कि हम लोग वो बीज बोते हैं अपने माइंड में कि मुझे ये चीज करना है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जैसा बीज बोएंगे माइंड में, यानी कि जैसा थॉट प्रोसेस क्या है, जैसा माइंड में हम लोग बीज बोएंगे वैसा हमारा बॉडी में रिएक्शन होगा, चाहे स्क्रीन में, चाहे हमारा वैसा इन्वायरमेंट होगा। तो हमें जब भी ये चीज करना पड़ेगा, पॉजिटिव बीज बोना पड़ेगा, पॉजिटिव, कि ये इसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन हो। ये कंसिस्टेंसी होना चाहिए दोस्तों, ये नहीं कि आज मैंने किया फिर ये नहीं, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। जब तक आपका जो चीज़ आपने सोचा है कि मुझे ये चीज़ करना है, उसका रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए जब तक कि वो अचीव ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ क्लियर माइंड में होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो फर्स्ट आपका है क्या, जैसे कि हाँ दोस्तों, जैसे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आपको पहले ये बता दूं दोस्तों। जैसे आप जानते हो कि हमारा एक धरती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सभी जानते हैं। सूर्य है दोस्तों, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि सूर्य है, हम लोग सूर्य देखते हैं, सूर्य के प्रकाश लेते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, उसी तरह से ये सबकॉन्शियस माइंड है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। बट इसके लिए क्या है, आपको हैबिचुअल थिंकिंग होना पड़ेगा। हैबिचुअल थिंकिंग यानी कि अगर आप जैसा आप सोच रहे हैं, जो बीज बो रहे हैं वही होगा। तो चीज़ के देखो, जिस तरह से जो चीज़ हम लोग सोच रहे हैं दोस्तों, मेरे कहने का ये मतलब है कि आप जो चीज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस कर रहे हो, जो चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को, वही चीज़ आपके बॉडी पे रिएक्शन होगा, चाहे वही चीज़ आप करोगे, आपका वैसा इन्वायरमेंट बनेगा। तो पहले जो चीज़ हम लोग सोच रहे हैं, वो चीज़ हम लोग को ट्रस्ट होना चाहिए, पूरा कॉन्फिडेंस में हम लोग को कॉन्फिडेंस होना चाहिए ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। तो उसके बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड उस पर रिएक्ट करना शुरू कर देगा, एक्शंस लेना शुरू कर देगा।
ठीक है दोस्तों, ये चीज़ है। तो देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि सबकॉन्शियस माइंड्स जो काम करता है हमारे लो ऑफ बिलीफ पे काम करता है, यानी कि ये पूरा लो ऑफ बिलीफ पे काम करता है, यानी कि हमारे अंदर जो पावर जो छुपा हुआ है ट्रीजर हाउस विद इन यू, उसको अप्लाई करने के लिए हम लोग को लो ऑफ बिलीफ का अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि बिलीफ पे हम लोग को जानना पड़ेगा गेम कि बिलीफ को किस तरह से हम लोग स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अपने माइंड को जो भी हम लोग सोच रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस तरह से जैसा हम लोग इम्प्रेस करेंगे माइंड को, वैसा वो एक्सप्रेस होगा दोस्तों। ठीक है, और ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है, ये कि प्रिंसिपल है, ये एक ट्रूथ है दोस्तों। ठीक है, तो जैसे आप जानते हैं ड्यूलिटी ऑफ माइंड, दो तरह के माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। इसी को हम लोग ऑब्जेक्टिव माइंड एंड सब्जेक्टिव माइंड बोलते हैं, इसी को मेल एंड फीमेल माइंड बोलते हैं। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, मान लीजिए कि एक पूरे जहाज को हम लोग, जो शिप होता है जहाज को पूरा हम लोग सबकॉन्शियस माइंड बोलेंगे, उसका जो है ड्राइवर उसको हम लोग कॉन्शियस माइंड बोलेंगे। यानी कि लाइफ में 10% रोल जो है कॉन्शियस माइंड का, 90% सबकॉन्शियस माइंड का है। सबकॉन्शियस माइंड यानी कि इमोशनल होना, कुछ चीज़ इमोशनल डिसीजन लेते उसमें बहुत ही पावरफुल चीज़ें होते हैं दोस्तों। और लॉजिकल जो भी होता है वो आपका हो गया कॉन्शियस माइंड हो गया। ठीक है, तो हम लोग जो भी, अगर हम लोग जो चीज़ अचीव करना है उसका हम लोग प्रैक्टिस करें, हैबिचुअल थिंकिंग में लाए, हम लोग इमेजिनेशन। देखो दोस्तों, बिलीफ कैसे बनता है, बिलीफ बनता है इमेजिनेशन से, विजुअलाइज से और थिंकिंग प्रोसेस। ये तीनों चीज़ अगर स्ट्रॉन्ग होता है वो चीज़ आपका मतलब कि वो चीज़ आपका बिलीफ बन जाता है। वो चीज़ जब बिलीफ स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आपका वो जाके आपको सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ आपका उस पर एक्शन लेना शुरू कर देता है दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड पे। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन वैसा होना चाहिए, जो चीज़ हम लोग अचीव करना चाहते हैं उस पर। तो दोस्तों जिस तरह से सबकॉन्शियस माइंड जो है, एक तरह से मान लीजिए एक तरह से वो गार्डन है, जमीन है, खेती है, उस पर आप जैसा पौधा लगाओगे वैसा पौधा फल देगा, वैसा आप आनंद ले पाओगे। तो समझ लीजिए आपके अंदर ही हर चीज़ है, तो आपके अंदर जैसा बीज बोओगे, जिस तरह से आप उस पर खेती करोगे, वैसा आप ये चीज़ आपका आनंद होगे। तो जहाँ तक समझिए उसमें अच्छा बीज बोइए, उसको अच्छा मतलब कि ये कीजिए तो उसका हार्वेस्ट अच्छा कर पाए, यानी कटाई अच्छा कर पाए। यानी जो चीज़ आपने सोचा उसको अच्छा तरह से प्रैक्टिकली उसको विजुअलाइज करे, इमेजिनेशन करे। ठीक है, इमेजिनेशंस करे, डेली प्रैक्टिस में लाए, लो बिलीफ के तहत पूरा कॉन्फिडेंस रहे, फैथ रहे, तो जरूर वो चीज़ आपका एक दिन वो चीज़ जरूर अचीव होगा दोस्तों। और वो चीज़ आपका इमेजिनेशन ये एक डिवाइन शक्ति है, ये एक तरह से लगा भगवान की तरह चमत्कार है, आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसा हो जाएगा दोस्तों, ऐसा होता है, ये रियलिटी है। मैं आपको इस तरह से एक बताऊंगा कहानी, ऐसा कैसा होता है। ये थॉट प्रोसेस हो गया दोस्तों। जैसे थॉट प्रोसेस मैंने बताया आपको कि फीलिंग्स होना चाहिए, विजुअलाइज होना चाहिए, इमेजिनरी होना चाहिए, और ये सब चीज़ ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल जब बनते हैं, ये सब प्रिंसिपल जब ऑर्गेनाइज होते तब जाके एक ट्रस्ट बनता है, एक लो ऑफ बिलीफ बनता है। और जब ये टेक्निक आप सीख जाओगे, जब कोई चीज़ आपको कोई भी नया चीज़ आप कर रहे हो उसमें ये आप इम्प्लीमेंट करके देखना आपको कैसा एक्सपीरियंस रहता है, उसके बाद मुझे आप कमेंट करके बताइए कि हाँ सर आपने बताया, उसका इम्प्लीमेंट मैंने किया, उसका क्या रिजल्ट्स आए, आप मुझे बताइए, ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगा, ये मेरी तरफ से गारंटी है। जैसे कि जब ये आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी वो टेक्निक सीख पाओगे ना। ठीक है, और ये टेक्निक्स को जब सीखोगे तब आपके पास एबंडेंस होगा, यानी कि जो चाहो गरीबी से छुटकारा पा सकते हो, अथाह धन दौलत, स्वास्थ्य, जॉयफुल लाइफ, इंजॉय, एवरीथिंग मिलेगा। बस ये चीज़ आप प्रैक्टिस में लाओ दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से अभी जो वैसा आपका इन्वायरमेंट बनेगा, वैसा आपका बॉडी रिएक्ट करेगा, वैसा सोच रहेगा। तो हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। और मैं बहुत ही एक कहा, जैसे मैंने बताया था कि इससे एक मैं स्टोरी सुनाऊंगा, जिसने इस बुक को पढ़ने के बाद वो स्टोरी आई है और उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, इस बुक से ये बेनिफिट हुआ है। एक महिला थी, यानी कि विधवा महिला थी, जिस 75 साल एज था, 75 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो उसका ये सोच था कि उसको लग रहा था कि मेरे ज़िंदगी में अब कुछ है ही नहीं, मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, अब तो मैं 75 साल का हो गया, बूढ़ी हो गई हूँ, कल जाके मर जाऊँगी। एकदम मतलब कि होपलेस थी इंसान, थोड़ा विश्वास नहीं थी, साफ विश्वास खत्म था उसके पास, लग रहा था कुछ था ही नहीं, पूरा मुरझा गया था, ऐसी लेडीज उसके। ठीक है, तो लेकिन जब उसने एक बुक पढ़ा, ये द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इसके जो टेक्निक प्रिंसिपल को उसने अप्लाई किया अपने लाइफ में। ठीक है, यानी कि अप्लाई किया, तो उसने जब ये चीज़ किया तो 75 साल के, जब तो उसने क्या इमेजिनेशन किया
क्या विजुलाइज किया, ठीक है, उसने ये विजुलाइज किया कि मैं चाहती हूँ कि एक अच्छा सा मुझे मिले मेरे तरह का, जिसके साथ मैं शादी करूँ, जो एक धार्मिक इंसान हो, मुझे प्यार करे, अच्छे हो, वैसे इंसान मुझे मिले। इस तरह से उसने 15 दिन यानी कि 2 वीक्स, 2 वीक्स आप मान लीजिए, 2 वीक्स उसने प्रैक्टिस किए, 2 सप्ताह प्रैक्टिस किए, उसको विजुलाइज किए, सवेरे शाम विजुलाइज किए, सोचे, प्रैक्टिस किए, और उसमें एक ट्रस्ट था, एक विश्वास था कि ऐसा होगा कि धार्मिक लड़का में धार्मिक इंसान मिलेगा, अच्छा इंसान मिलेगा, जो मेरा केयर करेगा, मेरा सुख दुख को समझेगा। उसको भी एक फीलिंग्स थी, अकेली थी वो विधवा औरत, ठीक है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक दवा की दुकान पे वैसा इंसान मिल गया, बातचीत हुई, उस दिन बातचीत होते होते उस इंसान ने उसे प्रपोज किया। फिर उस उम्र में 75 साल की उम्र में दोनों ने शादी की, और उसके बाद जैसा उसने सोचा था कि ऐसा मेरा लाइफ होगा, अब बिल्कुल A to Z उसी तरह से लाइफ हुआ। तब उसने बताया कि इस किताब की क्या शक्ति है, हमारे अंदर जो ये सबकॉन्शियस माइंड है, और इसको हम लोग किस तरह से हमारे अंदर जो खजाना है उसको समझे, और चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में हमारे प्रिंसिपल को यूज करना के वो टेक्निक्स समझी, सीखी, उसको अप्लाई की। तो उसके बाद पता चला कि नहीं, इसमें बहुत ही पावरफुल चीज़ें हैं, और इसको हम लोग हर समय में, यानी कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, ठीक है दोस्तों, बड़े बड़े मैनेजमेंट टीम, ये सब मतलब कि टेक्निक अप्लाई करते हैं, हर जगह करते हैं दोस्तों, हर इंडस्ट्री में हो रहा है। दुनिया इतना आगे नहीं जा रहा है, ये सब सहारे से ही, सब जगह से टेक्निक ट्रिक लेके ही अप्लाई करके इतना आगे जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने जहाँ तक कोशिश की आपको ये चीज़ समझाया, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। ये चीज़ मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आए होंगे, और आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग जरूर कमेंट करेंगे दोस्तों, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि नहीं, मैं कुछ मतलब कि आप लोग के लिए कुछ वर्थ काम किया। जो अगर मैं कुछ चीज़ सीखा हो, तो आप लोगों ने भी कुछ चीज़ मतलब कि समझे, जाने कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, और आगे में भी मुझे प्रेरित कीजिए, आगे मैं भी वीडियोस बनाऊँ, और इस मिशन को कंटिन्यू रखे, जो आगे एक बहुत बड़ा लक्ष्य, बहुत बड़ा ये मिशन पहुंचे, जिसका इनका जो लक्ष्य है उस लेवल पे पहुंचे ये मुहिम। तो आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों, इस चीज़ सीखे। अगर आप लोग को भी लगता है कि कोई चीज़ ऐसा टॉपिक हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं चाहूँगा उस टॉपिक पे पहले बनाओ वीडियोस, जितना अच्छा हो दोस्तों। अब बताइए कैसा लगा वीडियोस, ये चीज़ बताइए। अगर हो सके मुझ में कहीं गलत भी हो गए होंगे, तो मुझे बताइए कि हाँ सर, इस जगह गलती है, आपने इस जगह ऐसे किया, तो मैं आप लोग से भी सीखूंगा। ऐसी बात नहीं है, हम लोग सब मिल के एक अच्छा समाज बनाएंगे दोस्तों, जो एजुकेटेड हो, चीज़ों को समझे, अच्छा बनाएंगे, सभी लोग सक्सेसफुल बनेंगे, सभी सफलता को हासिल करेंगे दोस्तों। तो मैं ये चाहता हूँ कि चैनल को हम लोग सब साथ में लेके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो ये मेरी इच्छा है दोस्तों। तो आपका जो ये सबकॉन्शियस माइंड है, इसको आप जगाइए, इसका इम्पोर्टेंस को समझिए, इसका पावर को समझिए, और इसको अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए। और आप भी प्रैक्टिस करके देखिए 2 सप्ताह कैसा है, मतलब कैसा लगता है आपको। जो चीज़ मैंने अगर नहीं समझ में आए हैं मेरे, अगर जो चीज़ मैंने बताया हूँ, तो मुझे बताइए कि सर आपने जो बताया वो चीज़ समझ में नहीं आया। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देना चाहता हूँ कि आखिर है क्या। इस सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा काम करता है लॉ ऑफ बिलीफ पे, यानी कि हमारे विश्वास पे। तो जो भी चीज़ हम लोग चाहते हैं, तो हम देखिए, अगर हम लोग को जाना रहता है कलकत्ता, तो हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोग पटना से कलकत्ता जाना है, कैसे जाना है, ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है, तो हम लोग सोचते हैं वैसा हम लोग, यानी कि पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग बेसिस करते हैं, यानी कि डिस्कवर वर्किंग बेसिस। तो यानी कि पहले हम लोग जानते हैं कि इसका वर्किंग बेसिस क्या हो, क्या चीज़ से जाना है, ये चीज़ है। उसी तरह से कोई भी चीज़ हम लोग करना है तो पहले ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डिस्कवरीज करते हैं कि इसका वर्किंग बेसिस क्या होगा। उसके बाद हम लोग इमेजिनेशन करते हैं, विजुलाइज करते हैं, प्रिंसिपल का यूज करते हैं। अब ये चीज़ जब प्रैक्टिस आप करोगे तो वो चीज़ आपको, वो डिवाइन जो शक्ति होती है, भगवान की शक्ति, कायनात जो हम बोलते हैं, वो चीज़ आपको हेल्प करेगा। ये मुझे पूरे विश्वास है दोस्तों, ठीक है। जस्ट ऐसा ही होता है, आप इम्प्लीमेंट करके देखो। मैंने कहानी सुनाई कि किस तरह से एक 75 साल की महिला, उसका एक इच्छा था कि उसके पास आप निराश हो चुकी थी कि उसकी ज़िंदगी खत्म हो गई, कुछ नहीं है। उसके बाद भी एक जो 22 साल, 24 साल, 25 साल का लड़की का इच्छा रहा था, उसका वो इच्छा, मतलब वो लगा कि कोई मुझे एक सहारा मिले, मतलब बुढ़ापा में जो मेरे साथ रहे, केयर करे,
धार्मिक इंसान मिले, तो उससे वो मिला, उसने प्रैक्टिस किया। इसमें ये पावर दोस्तों। तो मुझे आशा है कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, ठीक है, नमस्कार।